आरती एक विधवा औरत थी। उसकी एक बेटी थी शालू। शालू के पापा की 1 साल पहले ही मृत्यु हुई थी। उसके पिता ने अपनी इकलौती बेटी की पढ़ाई के लिए काफी कर्ज लिया था। अचानक उनके गुजर जाने से आरती और शालू पर घर चलाने के साथ साथ कर्ज चुकाने का बोझ भी आ चुका था। बेटी अब क्या होगा, हम कैसे कर्जा चुकाएंगे और कैसे अपना पेट पालेंगे? माँ तुम चिंता मत करो, मैंने MBA किया है, मुझे किसी न किसी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी, फिर हम बैंक से लोन लेकर कर्जा चुका देंगे और बैंक की किस्तें भरते रहेंगे। शालू दिन रात नौकरी ढूंढती रहती थी, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। एक दिन शालू घर वापस आई तो सामने एक आदमी उसकी माँ से लड़ रहा था। शालू को देखते ही वह घर से बाहर चला जाता है। माँ ये कौन था और तुमसे क्या कह रहा था? बेटी इसी आदमी से तेरे पापा ने उधार लिया था। अब इसने धमकी दी है कि अगर हमने पैसे नहीं दिए तो ये मकान पर कब्जा कर लेगा। माँ तुम चिंता मत करो, अब हम नौकरी के भरोसे हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते। वैसे भी मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं मिली, इसलिए मैंने अपना बिजनेस करने की सोची है। लेकिन बेटी यहाँ खाने के लिए भी पैसे नहीं है और तू बिजनेस करने की बात कर रही है, क्या करेंगे बिना पैसों के? माँ तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा, बस तुम हाँ कर दो। ठीक है, जैसा तू ठीक समझे। अगले दिन शालू दोपहर के समय एक ठेला लेकर घर पर आती है। अरे ये क्या है, इसे यहाँ क्यों लाई है? माँ इसी ठेले से हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन करेगी क्या? माँ तुम्हें तो पता है मुझे खाना बनाने का कितना शौक है, साथ ही मैंने MBA किया है, इसलिए बिजनेस की समझ भी है। हम दोनों मिलकर वड़ा पाव का ठेला लगाएंगे। मैंने एक दुकान वाले से बात की है, वो पापा को अच्छे से जानता, वह हमें 1 महीने के लिए सामान उधार दे देगा, बाद में उसके पैसे चुका देंगे। मैंने और तेरे पापा ने तुझे इसी दिन के लिए पढ़ाया था कि तू बाजार में ठेला लगाए, समाज में हमारी नाक कट जाएगी। बंद कर यह सब और जाकर कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले, यह मैं तुझे नहीं करने दूंगी। माँ मेरी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी, उसी पढ़ाई के दम पर मैं एक बिजनेस खड़ा करूंगी और औरों को नौकरी दूंगी। बस तुम मेरी बात मानकर मुझे 1 साल ये करने दो, अगर यह नहीं चला तो मैं नौकरी कर लूंगी। नहीं, ये सब मैं तुझे नहीं करने दूंगी, तू नौकरी कर, नहीं तो मैं कहीं नौकरी ढूंढ लेती हूँ। माँ एक बार मेरी बात मान लो, मेरे पर विश्वास करो, आपको पापा की कसम। ठीक है, लेकिन 1 साल बाद इसे बंद करके तुझे नौकरी करनी पड़ेगी। अगले दिन शालू एक जगह ठेला लगाकर वहाँ वड़ा पाव बनाकर बेचने लगती है। आरती भी उसके साथ काम में लग जाती है। पहले दिन बहुत कम वड़ा पाव बिकी, वो उदास होकर घर वापस आ गई। अगले दिन भी खास कमाई नहीं हुई। मैंने तो पहले ही कहा था यह नहीं चलेगा। माँ देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। अगले दिन शालू ने एक बैनर अपनी ठेले पर लगा दिया जिस पर लिखा था MBA वड़ा पाव वाली, 1 वड़ा पाव के साथ 1 फ्री। अरे इससे तो बहुत घाटा हो जाएगा। नहीं माँ, ये बिजनेस का आइडिया है। पहले हम लोगों को 1 के साथ 1 फ्री देंगे, बाद में ये स्कीम बंद कर देंगे। लोगों की जुबान पर हमारा स्वाद चढ़ जाएगा, वो अपने आप खींचे चले आएंगे। वैसे भी हम शाम को सब फैन खी देते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। शालू की सारे वड़ा पाव बिकने लगते हैं। फ्री वाली स्कीम बंद होने के बाद भी उसकी सारे वड़ा पाव बिक जाते थे। एक दिन आरती और शालू वड़ा पाव बेचने में व्यस्त थी, तभी वहाँ वही आदमी आ जाता है। तुम यहाँ मजे से दुकान चला रही हो और मेरे पैसे देने का नाम नहीं है। आप नाराज न होइए, हम धीरे धीरे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, हम आपका कर्जा चुका देंगे, कुछ समय दे दीजिए। अगर कल तक मेरे पैसे नहीं मिले तो ठेला फेंक दूंगा। अंकल कल तक कहाँ से पैसे आएंगे? तभी वहाँ एक लड़का सामने आता है। क्या बात है मांझी, यह आदमी क्यों आपको परेशान कर रहा है? अभी तुझे क्या मतलब, चल भाग यहाँ से। मांझी बात क्या है? आरती उसे सारी बात बता देती है। सुन, पहले तो बात करने की तमीज सीख और कल आकर अपने पैसे ले जाना। इसके बाद अगर तू यहाँ नजर भी आया तो तुझे पुलिस के हवाले करवा दूंगा। मुझे अपने पैसे से मतलब है, कल पैसे तैयार रखियो, नहीं तो तेरी भी खैर नहीं है। उसके जाने के बाद आरती उस लड़के से बोली, बेटा कल कहाँ से पैसे आएंगे? मांझी आप चिंता मत करो, मैं ये पैसे आपको दूंगा और इसके साथ ही आपके बिजनेस में भी पैसे लगाऊंगा। वो लड़का आरती और शालू का सारा कर्जा चुका देता है। उसके बाद वह शालू के बिजनेस में पैसा लगाकर पूरे शहर में वड़ा पाव की छोटी छोटी दुकानें शुरू करवा देता है।
कुछ ही दिनों में उनको काफी प्रॉफिट होने लगता है। आरती उस लड़के से बात करके शालू की शादी उससे कर देती है।